कोलकाता केस से जुड़े कुल 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है। पॉलीग्राफ टेस्ट, जिसे लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहा जाता है, इसमें क्या खुलासा हुआ वह आगे बताऊंगा, लेकिन आगे जानने से पहले आप यह जान लीजिए कि किन किन लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है। इस पूरे मामले में संजय राय, जो रेप मर्डर का मुख्य आरोपी है, उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है। सौरभ, जो मुख्य आरोपी संजय राय का दोस्त है, उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है। संदीप घोष, जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल हैं, उनका पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है। आरजीकर के 2 मेडिकल स्टूडेंट, दोनों ने घटना वाली रात पीड़िता के साथ डिनर किया था। आरजीकर मेडिकल कॉलेज का हाउस स्टाफ गुलाम, जो घटना वाली रात 2:45 पर तीसरे फ्लोर पर गया था, वहीं पर सेमिनार हॉल है। और आरजीकर मेडिकल कॉलेज का इंटर्न शुभदीप, जिसने घटना वाली रात पीड़िता से बात की थी। इन सारे लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के 4 लोग, जिसमें 2 डॉक्टर, एक हाउस स्टाफ और एक इंटर्न शामिल है, इन सब के बयान एक जैसे नहीं थे। यह सब अलग अलग बातें कह रहे थे। पॉलीग्राफ टेस्ट में मशीन लगाकर सवाल पूछे जाते हैं और इस दौरान 3 तरह के सवाल किए जाते हैं: रिलेवेंट, इरिलेवेंट और कंट्रोल क्वेश्चन। जैसे संजय राय से सवाल पूछा गया कि आपका नाम क्या संजय राय है, तो वहाँ पर मशीन जो है वह बताएगी हार्ट बीट कितनी है, क्या सांस तेज चल रही है, बीपी बढ़ तो नहीं रहा है। मतलब सब पता किया जाता है कि बॉडी में कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। फिर पूछा गया, क्या आप कोलकाता में रहते हैं, क्या बरसात वाले दिन आप अस्पताल में थे, क्या आपको मोटरसाइकिल चलाने आती है, क्या आपने पीड़िता के साथ रेप किया, आपने पीड़िता का कत्ल किया, आपने कभी झूठ बोला है, क्या आपने टमाटर का रंग लाल देखा है, क्या आप पीड़िता को जानते थे, क्या कत्ल में आपके साथ कोई और भी शामिल था, क्या कत्ल के बाद आप अस्पताल से गए थे, क्या आपने पीड़िता के साथ पहले भी छेड़छाड़ की है, क्या आप पोर्न फिल्म देखते हैं, क्या आप डॉक्टर संदीप घोष को जानते हैं, क्या कत्ल की जानकारी आपने संदीप घोष को पहले से दी थी, क्या आप पीड़िता के साथ कत्ल से पहले रेड लाइन इलाके में गए थे, क्या आपका ब्लूटूथ सेमिनार हॉल में टूटा हुआ था, क्या इन सारे सवालों के जवाब आपने सही दिया। यानी पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिनके जवाब हाँ या ना में दिए जाते हैं। मोटे तौर सूत्रों के मुताबिक संजय राय ने इनमें ज़्यादातर सवालों का जवाब हाँ में दिया था। संजय राय का पॉलीग्राफ टेस्ट कोलकाता प्रेसिडेंसी कन्वेंशन होम में किया गया था, जिस जेल में संजय राय बंद है। उसके बारे में सूत्रों के मुताबिक अब तक के इंटर्न रिपोर्ट से जो खुलासा हुआ है, उसने क्या क्या कबूल किया है, चलिए जानते हैं। संजय राय ने कबूल किया है कि उसने टेनी डॉक्टर के साथ रेप किया, उसके बाद मर्डर किया। संजय राय ने कबूल किया है कि 8 अगस्त की रात एक दोस्त के साथ शराब पी। इसके बाद संजय राय रेड लाइन एरिया में गया, रास्ते में एक लड़की से छेड़छाड़ की और रेड लाइन एरिया से संजय ने अपनी गर्लफ्रेंड से एक वीडियो कॉल पर बात की और अश्लील तस्वीरें भी मंगाई। संजय राय ने कबूल किया है कि वह करीब 4 बजे मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल पहुंचा और वह टेनी डॉक्टर सो रही थी, तो संजय राय ने टेनी डॉक्टर का मुंह और गला दबाया, जिससे वह बेहोश हो गई और बेहोश टेनी डॉक्टर के साथ संजय राय ने रेप किया और फिर उसका मर्डर कर देता है। रेप और मर्डर के बाद संजय राय सुबह अपने दोस्त के घर जाता है और वहीं पर जाकर सो जाता है। संजय राय के अलावा आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का भी पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है। खास बात यह है कि संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट 2 बार हुआ है। दरअसल पॉलीग्राफ टेस्ट के सेशन होते हैं और CFSL की टीम पॉलीग्राफ टेस्ट करती है। पहले सेशन में कुछ दिक्कतें थी, इसलिए आज फिर से संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है। सूत्रों के मुताबिक संदीप घोष से सवाल पूछे गए कि उसमें बरसात वाले दिन आप हॉस्पिटल में थे, क्या आपको पता है कि पीड़िता का रेप
मर्डर किसने किया? क्या पीड़िता का गैंग रेप हुआ? पुलिस को आपने इस वारदात की जानकारी दी थी या नहीं? क्या वारदात वाले दिन पीड़िता को देखा गया था? उससे मुलाकात हुई थी? क्या आपके और पीड़िता के बीच किसी तरह का विवाद हुआ था? क्या आपने पीड़िता परिजनों को इस हत्या की जानकारी आत्महत्या के रूप में बताई थी? क्या वारदात की सूचना पुलिस को देर से दी गई थी? अगर हाँ, तो क्यों क्राइम सीन के पास रिनोवेशन क्या आपने करवाया? अगर हाँ, तो किसके कहने पर? क्या आपको डिजाइन करने के लिए किसी ने दबाव बनाया था? आपने वारदात के बाद किस किस से बात की थी? वारदात की जानकारी फ़ोन पर किस किस को दी थी? क्या संजय राय को आप जानते हैं? क्या 8 और 9 अगस्त को आप संजय राय से मिले थे? यह जितने सवाल पूछे जाएंगे उस दौरान मशीन लगी रहती है और वह चेक करती है कि भैया इसका बीपी तो नहीं बढ़ा है, हार्ट रेट तो नहीं बढ़ा है, सांस तो तेज नहीं हो रही है। क्योंकि मतलब अगर कई बार क्या आप झूठ बोल रहे हैं तो सांस तेज हो जाती है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि संदीप घोष तो खुद डॉक्टर था, उसको पता था कि पॉलीग्राफ टेस्ट कैसे होता है, कैसे सांस कंट्रोल करनी है, इससे कैसे सच पता चलेगा। लोग सवाल उठा रहे हैं। तो कोलकाता मर्डर केस की अब तक की जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पीड़िता की मोबाइल कॉल रिकॉर्डिंग और मैसेज से पता चला है कि ट्रेनी डॉक्टर रात 2:45 तक जिंदा थी। पीड़िता की कजिन ने उसे मैसेज भेजा था और मैसेज का जवाब पीड़िता ने रात 2:45 पर दिया था, यानी कि 2:45 तक वह ठीक थी, वह जिंदा थी। एजेंसी इस बात की जांच कर रही है कि मैसेज पीड़िता ने ही भेजा था या उसके मोबाइल से किसी और ने भेजा था। इसके लिए टेक्नोलॉजी एविडेंस को खंगाल रही है और इधर सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है। तो दोस्तों, यह रही जानकारी। इसके आगे जो भी अपडेट मिलता है तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप तक उस जानकारी को शेयर जरूर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।